वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वोकेबलरी के बारे में, बट बहुत डिफरेंस है। हम सीखेंगे कौन से वर्ड हैं जिनको यूएस में किस तरीके से बोला जाता है, यूके में कैसे बोला जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ज़रूर सुनना समझना तक, क्योंकि आप सब लोग हॉलीवुड मूवीज़ के काफ़ी फ़ैन हैं, आई नो। तो आपको काफ़ी डिफरेंसेस यहाँ पर क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस पेज से कि समझिए कि दो कंट्रीज़ के क्या क्या फ़र्क होते हैं लैंग्वेजेस को लेकर जब सेम अल्फ़ाबेट या सेम लैंग्वेज स्ट्रक्चर फॉलो होता है। एक्सेंट के बेसिस पे डिफरेंस होगा, वोकेबलरी के बेसिस पे डिफरेंस होगा, ग्रामर के बेसिस पे डिफरेंस होगा और स्पेलिंग पे के बेसिस पे डिफरेंस होगा। बट आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे वोकेबलरी के बेसिस पर यूएस और यूके में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है, बट कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं आइल्स में भी। तो आज वो हम समझेंगे। तो चलिए पहला चीज़ है टायर। तो टायर दोनों ही कंट्रीज में सेम बोला जाता है। फ़र्क है स्पेलिंग का। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टी आई आ रही है और यूके में टी वाई आ रही। तो इंडिया में बेसिकली हम यूके वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, ना कि यूएस वाला। उसी तरह यूएसए में हम जैसे गैस कहते हैं, यूके हम उसे फ्यूल कहते हैं। कनाडा में भी हम गैस कहते हैं, यानी जैसे हम इंडिया में हमें पेट्रोल कह लिया तो हम इसे फ्यूल कहते हैं, बट यूएस में हम इसे गैस कहते हैं। उसी तरह ट्रक, इंडिया में हम ट्रक कहते हैं, यूके में ट्रक कहते हैं, यूएस में लॉरी कहते हैं। फुटबॉल, इंडिया में फुटबॉल बट यूएस में सॉकर। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में हम इंडिया और यूके में बूट स्पेस बोलते हैं, यूएस में ट्रंक बोलते हैं। उसी तरह यूएस में हम जिसे डस्टबिन बोलते हैं, यूके में हम उसे ट्रैश कैन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, यूएस में हम जिसे हुड बोलते हैं, यूके में हम उसे बोनट बोलते हैं। अगर आपके लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत आसान से समझ आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी क्लास या लेसन मिस ना कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेफ़्ट। तो इंडिया में हम जैसे लेफ़्ट कहते हैं, यूके में भी लेफ़्ट कहते हैं, तो यूएस में हम इसे एलिवेटर कहते हैं। अगला बहुत कॉमन मिस्टेक आइल्स लिसनिंग में मैंने बहुत नोटिस किया है। यूएस में जिसे कुकी कहते हैं, यूके में हम इसे बिस्किट्स कहते हैं। यूएस में जिसे मूवी कहते हैं, यूके में इसे फिल्म कहते हैं। उसी तरह जो बच्चे कनाडा ना वाले होंगे उन्हें पता होगा कि यूजुअली वो फॉल इनटेक कहते हैं, जिसका मतलब होता है सितंबर इनटेक। तो इसका मतलब होगा यूएस में हम जिसे फॉल कहते हैं, यूके में इसे ऑटम कहते हैं। उसी तरह यूएस में हम जिसे इरेजर कहते हैं, यूके में हम इसे रबर कहते हैं। यूएस में हो अगर आप, तो आप कहोगे मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ। यूके में हो तो आप कहोगे मैं हॉलीडे पर जा रहा हूँ। उसी तरह अगर आप यूके में हो तो आप कहोगे गार्डन, तो यूएस में आप कहोगे यार्ड। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, 99% वर्ड्स जो हम यूएस में बोल रहे हैं वो सेम पैटर्न कनाडा में भी फॉलो होता है। 99 भी नहीं, 100% मैं कहूँगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यूएस में हम जिसे फॉसेट कहते हैं, इंडिया में हम इसे टैप कहते हैं। उसी तरह जब आप एड्रेस लिखोगे तो यूएस में हम जिसे जिप कोड कहते हैं, यूके में हम इसे पोस्ट कोड कहते हैं। यूएसए में हम जिसे टेक आउट कहते हैं, यूके में हम इसे टेक अवे कहते हैं। इसी तरह यूएसए में हम जिसे मेल कहते हैं, यूके में हम उसे पोस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएसए में जैसे हम स्केड्यूल कहते हैं, यूके में हम इसे टाइम टेबल। आई गेस हम इंडिया में भी हमेशा क्लास में कहते हैं आज का टाइम टेबल क्या है। तो उसी तरह कनाडा में, जैसे राइट नाउ आई एम इन कनाडा, तो इससे पहले मैं यूरोप में था, तो हम यूरोप में भी स्केड्यूल कहते हैं। और एक्सेप्ट यूके, मैं जर्मन में रहा तो वहाँ पर मैंने समझा कि जर्मन अल्बानिया में स्केड्यूल और यूएस में भी स्केड्यूल, बट यूके में टाइम टेबल। मैंने दोनों वर्ड देखे, यूरोपियन में मैंने दोनों वर्ड्स का ब्लेंड देखा। यूएस में हम जिसे रेज्यूमे कहते हैं, यूके में हम उसे सीवी कहते हैं। यूएस में जो सबवे है, यूके में वो अंडरग्राउंड है। यूएस में जो ड्रग स्टोर है, यूके में हम उसे केमिस्ट बोलेंगे। उसी तरह मिठाइयों को हम यूएस में स्वीट्स कहते हैं, यूके में कैंडी कहते हैं। और आज की लास्ट स्लाइड, यूएसए में हम जिसे हैंडबैग कहते हैं, यूके में इसे पर्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़ एंड स्लाइड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सारी प्लेलिस्ट चेक करें, आपको काफ़ी तरह के इंटरेस्टिंग लेसन्स और नॉलेजेबल चीज़ें इंग्लिश के बारे में पता लगेंगी।
और इंस्टाग्राम के पेज को ज़रूर चेक करें, उसे फॉलो करें, आपको काफ़ी अपडेटेड पोस्ट वहाँ पर भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रूमिंग योर इंग्लिश।